आज हम बात करेंगे सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2021 की, जो एग्ज़ाम के संदर्भ में बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस इसमें यूपीपीसीएस, बीपीएससी, राजस्थान स्टेट के जितने भी एग्ज़ाम हैं उसमें प्रश्न पूछते हैं। कभी कभी तो वनडे के एग्ज़ाम में भी प्रश्न पूछ जाते हैं, या सुपर टेट देते हैं, इसमें भी आपको इसमें प्रश्न मिल जाएंगे। लेकिन सभी एग्ज़ाम में प्रश्न पूछने के तरीक़ों में बदलाव रहता है, एक जैसा प्रश्न किसी भी एग्ज़ाम में नहीं पूछता है। तो इसमें जो है आपके बहुत बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे, जैसे सतत विकास लक्ष्य सूचकांक कौन जारी करता है, इसमें कुल कितने देश लिए गए हैं, कितने लक्ष्यों को आधार बनाया गया है, और शीर्ष देश यानी टॉप क्लास का देश कौन सा है, दूसरा स्थान किसको मिला है, तीसरा, शुरू के 4 पूछ देगा तो भी आप उत्तर दे पाएंगे। और अगर अंतिम स्थान पूछता है कि अंतिम स्थान 165वां स्थान किसको मिला है, तो एक देश देगा, और अंतिम के 4 देगा तो भी आप आंसर कर सकते हैं। कभी कभी एग्जाम में क्या करता है कि ब्राज़ील देशों को यानी ब्रिक्स देशों के बारे में पूछता है कि ब्रिक्स देशों की स्थिति क्रमवार व्यवस्थित करिए, और यह रिपोर्ट जो है वार्षिक है कि द्विवार्षिक है, और यूनाइटेड नेशन कौन इसको जारी करता है। तो इस तरह से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो इसमें अभी के जो लेक्चर में अभी हम लोग इसमें कुछ प्रश्नों के जो अभी हम आपको बताए हैं उसके जवाब को शामिल करेंगे। तो सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2021 जो जून 2021 में जारी किया गया, और सतत विकास समाधान नेटवर्क और बर्टल्समैन स्फटिंग द्वारा इसको जारी किया गया। इसमें देखेंगे तो कुल 165 देशों को 17 वैश्विक लक्ष्यों के आधार पर उनकी रैंकिंग तैयार की गई, यानी 17 वो कौन कौन से वैश्विक लक्ष्य हैं जो टॉप क्लास के देशों ने प्राप्त किया है, और लास्ट यानी लीस्ट कंट्री जो है वो नहीं प्राप्त कर पाई। तो वो 17 कौन कौन से वैश्विक लक्ष्य हैं उसके बारे में आप मुझे बताइएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा कि क्या आप 17 वैश्विक लक्ष्य को जानते हैं जो सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2021 को तैयार करने में आधार बनाई जाती है। तो अब बात करते हैं कि सतत विकास लक्ष्य सूचकांक के शीर्ष कंट्री कौन कौन से हैं। तो शीर्ष कंट्री में ये सभी देश यूरोप के हैं जो उस सूचकांक में अपना स्थान बनाए। तो पहला स्थान इनमें फिनलैंड को मिला है, इनकी रैंकिंग इनके सामने दी गई है, इसका स्कोर सामने दिया गया है कि 85.90। दूसरा स्थान स्वीडन की है, तीसरा डेनमार्क की है, चौथा जर्मनी है, और पांचवा बेल्जियम है, जो सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में टॉप 5 कंट्री हैं। वहीं अगर अंतिम स्थान की बात करें तो अंतिम लास्ट स्थान 165 सेंट्रल अफ्रीकन गणराज्य है, 164 सूडान है, 163 चाड है, 162 सोमालिया, 161 लाइबेरिया है। ये पांचों देश जो है आपको इसको बोलते हैं अफ्रीकन गणराज्य, अफ्रीकन देश, अफ्रीका कॉन्टिनेंट, अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं, इनको तीसरी दुनिया भी कह सकते हैं, तीसरी दुनिया के अंतर्गत आते हैं, और इनको अंध महाद्वीप भी कहा जाता है। तो ये अफ्रीकन गणराज्य के सभी देश आपको मिल जाएंगे वहाँ पे। अब बात करते हैं कि हमारे भारत की स्थिति क्या है 165 देशों में। तो भारत जो है ब्रिक्स देशों का सदस्य, ब्रिक्स कंट्री का सदस्य है, ब्रिक्स जो ग्रुप है उसका सदस्य है। तो इसमें ब्रिक्स में बी फॉर ब्राज़ील का देखते हैं तो इसमें 61 इसको स्कोर मिला है, नंबर मिला है, स्थान मिला है, और रूस को 46वां मिला है, भारत को 120 और स्कोर इनका है 60.07। लास्ट टाइम ये इनको 117वां स्थान मिला था। और चाइना की बात करें तो इसमें 57 और दक्षिण अफ्रीका 107 यानी 107 स्थान मिला है। कभी कभी क्या करता है कि क्वेश्चन ऐसे बनाता है, सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2021 में ब्रिक्स देशों की स्थिति को क्रमवार व्यवस्थित करिए और भारत की स्थिति क्या है। तो कभी कभी मैचिंग करने को दे देता है इस पर, एक तरफ आपका इंडेक्स 1 इंडेक्स बी और आप मैचिंग कर दीजिए। तो इस तरह के भी क्वेश्चन 4 प्रश्न को एक साथ वो प्रश्न पूछता है। तो अगर किसी तरीके से प्रश्न पूछे तो आप इसका जवाब दे पाएंगे। अब यह है कि यह विकास सूचकांक 1 वर्ष की है, द्विवार्षिकी है, पंचवार्षिकी है। तो यह 1 वर्ष की रिपोर्ट है जो यूनाइटेड नेशन के 193 सदस्य देशों को 17 सतत विकास लक्ष्य के आधार पे रैंक प्रदान करते हुए दिया जाता है। तो इसको अगर आप ध्यान से सुन लेंगे 2-1 बार तो आपके प्रश्न जो है एग्जाम इससे बाहर नहीं आएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।